गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हम आपको पहले दिन दूसरे पार्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होता है। उसको जानने के बाद नेक्स्ट हमारा अलजेब्रा में यही होता है कि हम अलजेब्रिक जो टर्म्स हैं उनको कैसे घटाएं, कैसे सबस्ट्रेट करें और कैसे ऐड करें, या हाउ टू मल्टीप्लाई। एवरी और ईच सभी चीज़ों को जानने के लिए और हल करने के लिए हमें नेक्स्ट टर्म जानना होता है, वो लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आप लोगों को ये जो पॉइंटर आ रहा है, देखिए हम पॉइंटर अभी जहाँ दिखा रहे हैं, फर्स्ट लाइक टर्म्स सजातीय पद और अनलाइक टर्म्स विजातीय पद, मतलब इनको सजातीय पद और इनको विजातीय पद बोलते हैं हिंदी में। अब स्वजातीय पद से ही नाम हो रहा है। स्वजातीय का मतलब एक जाति का, विजातीय का मतलब भिन्न भिन्न जाति का। तो अब हम यहाँ एक एक चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे और उसके बाद उस पर आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा इसका क्या मतलब होता है। पहला हम समझने की इसके बारे में पहले एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, टर्म्स आर द इंडिविजुअल पार्ट्स सेपरेटेड बाय एडिशन। इंडिविजुअल पार्ट्स मतलब एक एक पार्ट्स होता है, सेपरेट करना मतलब अलग करना, बाय एडिशन जो एडिशन के द्वारा, मतलब एडिशन मतलब प्लस के द्वारा, सब्ट्रैक्शन माइनस द्वारा। दीज आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर वेरिएबल पार्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स। वेरिएबल मतलब आप लोगों को बता चुके हैं, वेरिएबल पार्ट्स मतलब जो हमारा वेरिएबल पार्ट्स होता है, मतलब जो हमारा चर होता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड जो भी रहेगा उसके अनुसार, या नीचे अभी एग्जाम्पल में बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा वेरिएबल पार्ट्स क्या होता है। और एक्सपोनेंट्स मतलब उस जो वेरिएबल पार्ट्स होती है उसकी जो पावर कितनी होती है, या जिसको हिंदी में हम लोग घात बोलते हैं, वो कितना होता है, इस पे डिसाइड होता है। अब हम जो वेरिएबल पार्ट्स और एक्सपोनेंट्स के आधार पे हम इन्हें दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइक टर्म्स एंड सेकेंड जो होता है अनलाइक टर्म्स। पहले हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स मतलब सजातीय पद। आपको समझ में आएगा, सजा एक ही जाति मतलब एक टाइप का जो दिखने वाली चीज़ होगी उसको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। अब उसका डिफिनीशन मीन्स परिभाषा क्या होगी समझ लेते हैं। लाइक टर्म्स शेयर द सेम वेरिएबल्स, मतलब जो लाइक टर्म्स होते हैं उनका जो वेरिएबल होगा सेम होगा, रेज टू द सेम पावर, मतलब जो उसकी जो पावर होगी, जो घात होगी सेम होगी। ऑल्दो देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैन डिफर, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब मैं एक एक करके इसके बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में पहला पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक टर्म्स शेयर द सेम वेरिएबल्स। जो लाइक टर्म्स होता है वो क्या करता है, जो सेम वेरिएबल होता है वो। तो अब देखिए जैसे हम पहला एग्जाम्पल में लिखें, जैसे 2y 3y 8y, इसमें वेरिएबल क्या है, y है। y देखिए y सेम है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी मतलब y चेंज नहीं हुआ है, जो वेरिएबल है y का y ही है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। और इनकी जो पावर है देखिए, इनके ऊपर पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे जब कोई भी पावर नहीं था क्या, 1 है। यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे टू द सेम पावर, मतलब पावर भी समान होनी चाहिए। मतलब अगर कोई टर्म्स है तो लाइक टर्म्स कब होगा, जब उसका जो वेरिएबल्स है वो भी सेम होने चाहिए, जैसे वाई वाई वाई, और जो उसकी घात है 1 1 1 होनी चाहिए। लेकिन इसमें आगे लिखा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैन डिफर्स, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है जैसे 2 3 8 1 2 3 जो भी होगा इसके सामने, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि ये कैसा है। तो जो सेकेंड पॉइंट है हम उसको समझ कर, द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स डज नॉट अफेक्टेड वेदर टर्म्स आर अलाइक।
मतलब जो टर्म्स लाइक है उसमें ऑर्डर किधर है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड थ्रू एडिशन और सबट्रैक्शन बाय ऑपरेटिंग ऑन देयर कोफिशिएंट। मतलब लाइक जो टर्म्स होते हैं उनको कंबाइंड किया जा सकता है थ्रू एडिशन और सबट्रैक्शन के द्वारा, मतलब जोड़ और घटाने के द्वारा, ऑपरेट ऑन देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट के द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम समझा चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं। जैसे 3xy, 7xy, 8xy, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। कैसे लाइक फ्रैक्शन है? तो लाइक फ्रैक्शन इसलिए है, जैसे हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आप लोगों को। जैसे देखिए, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे 3xy है, तो 3xy में वेरिएबल क्या है? xy है। कितना है? xy है। यहाँ पे भी xy है, सेम है, यहाँ पे भी xy है। xy मीन्स क्या होता है? x से y में मल्टीप्लाई, मतलब xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी, xy यहाँ भी है। यहाँ पे भी x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी y की घात 1 है। ऐसा नहीं कि x y पे इस पे भी 1 1 पर तभी हो, नहीं, यहाँ ये भी हो सकता है कि x y का स्क्वायर। दूसरा नंबर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2x y का स्क्वायर, 3x y का स्क्वायर। मीन्स इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो भी टर्म होगा, जैसे ये यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे y पे 2 घात, तो यहाँ भी x पे 1 घात है, y पे 2 घात। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 यहाँ 1 है, मतलब सेम है। अगर सेम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। जैसे इसमें ऊपर है x पे भी 1 घात है, y पे भी 1 घात है, यहाँ दूसरे वाले टर्म में भी x पे 1 घात है, y, मतलब सेम है। जो इनकी पावर होती है वो भी सेम रहेगी और वेरिएबल भी सेम रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में, जैसे 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो x है, मल्टीप्लाई मत समझिएगा, x है 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे x पे 2 घात है, 6x स्क्वायर, यहाँ x पे भी 2 पावर है, ठीक है, क्या है? 2 पावर है, या एक्सपोनेंट्स जो बोलते हैं। अब ये 2 जो पावर है ये सेम है दोनों में, ये क्या है? वेरिएबल भी एक सेम है, इसलिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है। अब नीचे लिखा गया है कि लाइक टर्म्स कैन बी कंबाइंड। लाइक टर्म्स क्या जाता है? कंबाइंड थ्रू एडिशन एंड सबट्रैक्शन बाय ऑपरेटिंग ऑन देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? एक एक सवाल समझते। जैसे इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? ये y का कोफिशिएंट 2 है, इस y में 3 है, 8 है। अब इसको कैसे हम सबट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं? मान लीजिए सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो हम एडिशन ही करना पड़ेगा, पता ही है आप लोगों को, पहले हम बता सकते हैं। तो 2y प्लस 3y प्लस 8y, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमें इसके कोफिशिएंट ऐड कर लेने हैं। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, और 5 और 8 13, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 13y। कितना हो जाएगा? 13y। ये दूसरे वाला भी है, इसमें भी मान लीजिए सारे के सारे, हमने सारे एग्जाम्पल भी प्लस लिए थे, माइनस वाले कोई लिए नहीं थे, इसलिए थोड़ा मैटर है। ये सवाल है, देखिएगा ये इस सवाल का है, ऐसा ना हो, इसको आप समझिएगा कि इसमें का है, ठीक है। अब जैसे तीसरा है, इसको लगाने के लिए अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे सवाल को लगाएंगे। दूसरा सवाल क्या है? फर्स्ट हमने समझा दिया आप लोगों को, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में कुछ नहीं है। जैसे दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3xy प्लस 7xy प्लस 8xy। अब इसको कोई सॉल्व करने के लिए बोलेगा, बहुत सिंपल है। अब वो क्या है? ये सजातीय टर्म्स है, एक्स वाई सेम है, इसलिए हम इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे? 8 करेंगे। तो 3 प्लस 7 10, और 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, तो आंसर हो जाएगा 18xy, ठीक है। इसी प्रकार जो थर्ड सवाल है ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ये x स्क्वायर सेम एक ही टर्म
लाइक टर्म से सजाती है। कैसे? ये एक सेम है, इस पे घात जो पावर है वो भी सेम है, 2 यहाँ भी 2। तो अब क्या हो जाएगा? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई नहीं डाउट। ये घात नहीं ऐड होती है, ध्यान देखिए, जब हम सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो घात हमारी ऐड नहीं होती है। अब हम चलेंगे लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? अब बच्चों अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? हम अनलाइक टर्म्स पढ़ेंगे। डिफिनीशन: अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब जो इसमें वेरिएबल होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब सेम नहीं होगा। और द सेम वेरिएबल्स रेज टू डिफरेंट पावर, अथवा, और मतलब अथवा सेम वेरिएबल, अगर सेम वेरिएबल भी है तो उस पर जो पावर होगी, जो घात होगी वो डिफरेंट होगी। अब इसमें नंबर भले सेम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कोफिशिएंट होगा वो भले सेम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे इसमें हम आपको। पहला पॉइंट, अनलाइक टर्म्स हैज डिफरेंट वेरिएबल्स, ये जो हमारा पॉइंटर चला यहाँ पे देखिए, अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल। डिफरेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पे देखिए 3y 2x 4z, ये अनलाइक टर्म्स है। कैसे? ये y जो है अलग वेरिएबल्स है, x जो है अलग वेरिएबल्स है, z और अलग वेरिएबल्स है। और द सेम वेरिएबल रेज डिफरेंट पावर, मतलब डिफरेंट पावर वाला कहीं है, देखिए ये है, ये वेरिएबल सेम है, मतलब यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे y पे पावर 1 है, यहाँ पे y पे पावर 2 है, यहाँ पे y पावर 3 है, मतलब ये डिफरेंट पावर है, इसलिए ये भी अनलाइक टर्म्स है। दो एग्जांपल दे दिया। आगे जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज टर्म्स कैन नॉट बी कंबाइंड बाय एडिशन एंड सबट्रैक्शन, द एक्सप्रेशन रिमेन एज इज, मतलब जो है वैसे का वैसे एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आप लोगों को ये क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है? 3y है, प्लस में ही मान लीजिए, प्लस में चलते हैं, 3y प्लस 2x प्लस 4z। अब इसको कोई दे दिएगा, बोलेगा इसको सॉल्व करिए, तो ये कोई किसी में भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है y, ये है x, ये है z, ये तीनों के तीनों, अगर कोई इसमें से दो भी लाइक हो जाता है तो उसको हम ऐड कर सकते थे। ये जो तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो यही इतना का इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई पूछ देगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं सेम। कोई मुँह से पूछेगा 3y प्लस 2x और प्लस 4z कितना होगा, तो हम बोलेंगे यही सेम होगा, यही इसका आंसर हो गया। इससे आगे इसको हम सॉल्व मतलब जोड़ या घटा नहीं सकते, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे दूसरा नंबर जो सवाल है इसमें देखिए, 3y प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब, इसको भी कोई सॉल्व करने नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ y पे 1 घात है, जब कोई घात नहीं है तो कितना मान लेते हैं हम, y पे 1 घात है। यहाँ y पे कितनी घात है? 2 घात है। वहीं पे y पे क्या है? 3 घात है। मतलब इसमें 3 पावर है, इसमें 2 पावर है। 1 का मतलब y पे 1 घात, y पे y स्क्वायर और y क्यूब बोलते हैं। जब ऐसा है इसको भी हम नहीं कर सकते। तो सेम टू सेम कोई पूछे अगर हमसे तो हम बोलेंगे कि 3y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब, यही आंसर होगा। ये आंसर यही होगा, मतलब आंसर इज दिस, ये चेंज नहीं होगा, ये आगे हल नहीं हो सकता है, इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। अब आगे चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब लाइक और अनलाइक तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन डाउट भी है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अनलाइक और लाइक जब हम दोनों चीज़ समझ गए, इसमें किसको जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर कोई लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म्स रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन, सॉरी गलती से आ गया था, लाइक टर्म्स है तो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि अनलाइक टर्म्स है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है।
और उस एक्सप्रेशन को रिमेन एज सेम रख सकते हैं। मतलब जो भी कोई हमसे पूछ देगा, मान लीजिए कोई पूछ देता है 3y + 2x+4, फिर एक बार और हम समझाएंगे इस चीज़ को। अब कंपैरिजन टेबल हमने एक बनाया है, इसमें देख लीजिए क्या है। जैसे वेरिएबल फीचर्स है लाइक टर्म्स का, अनलाइक टर्म्स का। तो वेरिएबल क्या है, मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब मस्ट बी आइडेंटिकल, सेम होना चाहिए। किस रूप में, जो वेरिएबल है वो भी, और प्लस उस पर जो पावर होगी वो भी सेम होनी चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल, अनलाइक में क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल होता ही है। मस्ट बी एक्सपोनेंट्स, मतलब जो उसकी घात होती है। पहले तो वेरिएबल्स की बात बोला तो उसमें मैंने शुरू में समझाने में थोड़ा सा गलती कर दी। मस्ट बी आइडेंटिकल मतलब मस्ट बी आइडेंटिकल होना चाहिए। एक्स तो एक्स, वाई है तो वाई, ठीक है। या एक्स वाई है तो एक्स वाई जो भी होना चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। एक्सपोनेंट्स में क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम, मतलब जो उसकी पावर होती है 1 2 3 4 5 वो भी सेम होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट पावर, अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट पावर हो कोई दिक्कत। कोफिशिएंट कैन बी डिफरेंट, मतलब जो कोफिशिएंट है कैन भी, मतलब हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट हो सकता है, सेम कोई भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। कोफिशिएंट कोई माने नहीं रखता। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के लिए एक बार थोड़ा सा, जब यहाँ तक हम ख़त्म कर लिए तो एक बार थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम सोचेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो, ठीक है। अब जब लाइक टर्म्स की बात आती है तो लाइक टर्म्स ध्यान रखना है, लाइक टर्म्स कभी भी होगा जैसे 3x + 4x, इसको बोला जाएगा 8 करने के लिए, तो हम 8 कर लेंगे। 3x + 4x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, 8 किया जाता है। तो 3 और +4 कोफिशिएंट कोट करते हैं। 3 और +4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। मान लीजिए कोई इसी सवाल को बोल दिया कि -3x + 4x, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, घटाया जाता है। साइन किसका रहता है, बड़ा नंबर, तो 4x बड़ा है 3x से, तो यहाँ साइन प्लस होगा, प्लस नहीं लिखते हैं। और 4x में से 3x, मतलब 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। तो हाँ यहाँ 1x, तो हम 1x लिखें या तो खाली x लिखें, बात वही होती है। क्योंकि 1x लिखने का मतलब ये गुणा ही हुआ। आप लोगों को पहली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, समझे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। अब यहीं अगर अनलाइक की बात आ जाएगी कि अनलाइक में, तो मैक्सिमम लोग आप लोग से यही पूछ देते हैं, कोई भी आता है अनलाइक टर्म्स पूछ देता है, पूछता है कैसे बताऊँ, x + y सॉल्व करके बताओ मुझे कितना होगा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं xy, कुछ बोलते हैं कि x² + y। लेकिन बच्चों इसको अनलाइक टर्म्स है x एंड y, तो अनलाइक टर्म्स को हम रिमेन एज छोड़ देते हैं, मतलब ये नहीं हल हो सकता, सॉल्व हो सकता, तो उसका आंसर सेम होगा x + y। मैं आशा करता हूँ कि जितना अब तक मैं समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्लस और माइनस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अलग वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। ये इसके लिए धन्यवाद।